कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं मां हूं, धरती मां। छल, कपट, मिथ्या एवं प्रतिशोध पर विश्वास करने वालों की यदि कोई चाल सफल हो जाती है तो वे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनकी जीत हो गई, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि भाग्य ने उन्हें यह सफलता केवल इसलिए दिलाई है कि यही सफलता उन्हें उनके सर्वनाश की ओर ले जाएगी। लक्ष्मण रेखा को पार करने के प्रयास में असफल रहने के बाद रावण ने ऋषि का वेश धारण किया, क्योंकि वो जानता था कि रघुवंशी के पास से कोई सवाली खाली हाथ नहीं लौटता। देवी सीता इस चाल में फंस गई और रावण उन्हें हरने में सफल हो गया। मैं जानती हूं कि श्री राम और लक्ष्मण इस घटना पर अवाक रह जाएंगे, पर मैं ये भी जानती हूं कि यह भाग्य ही है जो रावण को श्री राम से टकराने को उकसा रहा है। महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय। सीते, ये लंका की प्रसिद्ध अशोक वाटिका है। अब तुम असुरों के सम्राट लंकापति रावण के भवन में हो। भूल जाओ अयोध्या को, भूल जाओ उस तुच्छ साधारण मानव को जिसका नाम राम है, और लंकेश को अपने हृदय में स्थान दे दो। अधम, दुष्ट, पापी, दुष्ट, तू तो मेरी दृष्टि से उतर चुका है। मुझे अपने हृदय में बसाने की बात करता है। तू तो क्या, तेरा समस्त साम्राज्य, तेरी शक्ति, तेरी प्रवृत्ता सब मिलकर भी आर्यपुत्र के पक्के नख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं सीते कि मैंने तुम्हारे साथ किसी विशेष कारण से छल किया, मानता हूं मैं, परंतु मैं तुम्हारे पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालूंगा। तुम रावण की बंदी हो। बुआ त्रिजटा, लंकेश की जय हो। बुआ त्रिजटा, अब रावण का माणिक्य भवन इनका बंदी गृह बनेगा। ले जाओ इन्हें। लंकेश, यद्यपि एक असुर से निवेदन करना व्यर्थ है, फिर भी मेरे पति ने संकल्प लिया है कि 14 वर्ष तक वे किसी भवन में पग नहीं धरेंगे। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा भी यही धर्म है। मैं किसी भवन में नहीं जाऊंगी। अर्धांगिनी? आपके पति का आधा अंग तो सदैव आधा रहेगा देवी, परंतु इस आधे अंग से रावण अपनी अपूर्णता पूर्ण करेगा।
मेरे निर्णय के विरुद्ध यदि तुमने कोई भी निर्णय लिया तो मेरी मृत्यु का दोष तुम पर आएगा। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। मुझे तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम्हारा वो राम मेरे समक्ष आकर निवेदन करेगा, मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे लिए भीख मांगेगा मुझसे, परंतु मैं उसे भीख नहीं दूंगा, मैं उसे दूंगा मृत्यु। मुझे तो केवल अपनी बहन शूर्पणखा को दिए हुए वचन को पूर्ण करना है। इसके लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। हुआ त्रिजटा, सीता को अशोक वाटिका में ही रखा जाए। जो आज्ञा लंकेश। और ध्यान रहे, मेरी अनुमति के बिना सीता से कोई नहीं मिल सकता। यह मेरा आदेश है। चलिए। मानव कन्या, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मांग लो। आवश्यकता तो है। यदि आप मुझे सम्मान सहित मृत्यु दे सकती हैं तो दे दीजिए माता। बाहरी मानवी, मृत्यु भी सम्मान के साथ। बंद करो हंसना और जाओ अपने अपने स्थानों पर पहरा दो। मानवी, तूने मुझे माता कहा है। मैं तुम्हें मृत्यु तो नहीं दे सकती, किंतु तुम्हारे आत्मसम्मान का ध्यान रखूंगी। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। राजकुमारी जी, किसकी आज्ञा से तुम मेरे कक्ष में आई? बिना आज्ञा यदि मेरे कमरे में आई तो मैं तेरा वध कर दूंगी। राजकुमारी जी, आप पुरस्कार दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है। लंकापति वापस लौट आए हैं और साथ में एक मानव कन्या सीता को पंचवटी से उठा लाए हैं। क्या तूने सचमुच पुरस्कार पाने का कार्य किया है? उसका मैं नैनी की 2 आंखें लाकर मैं तुझे 2 रत्नों में भेंट कर दूंगी। मैं अभी आई। शूर्पणखा, मैं तुम्हारे प्रतिशोध का साधन उठा लाया हूं। कहां हो तुम? लंकेश की जय हो। शूर्पणखा कहां है? राजकुमारी जी अशोक वाटिका गई हैं। अशोक वाटिका? इसका अर्थ यह हुआ कि उसे सीता की आने की सूचना मिल गई। हे सूर्यदेव, आप लंकेश की बंदिनी जानकी की दशा देख रहे हैं ना? आपकी दृष्टि तो आर्यपुत्र और भ्राता लक्ष्मण पर भी होगी। कृपया करके उन्हें इस दीन की दशा का वर्णन कर दीजिए। भ्राता रावण तुझे यहाँ ले आए हैं। इस प्रकार मेरे अपमान का आधा प्रतिशोध उन्होंने ले लिया है और बचा आधा प्रतिशोध उसे मैं पूरा कर देती हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा, सावधान! एक पग भी आगे बढ़ाया तो बहुत पछताओगी। वो त्रिजटा काल भी शूर्पणखा के बड़े हुए पग को वापस नहीं लौटा सकता। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
ये त्रिजटा की पकड़ है, काल से भी अधिक शक्तिशाली। एक गंदी बुढ़िया, छोड़ दे मुझे। इसी के कारण मेरी दशा हुई है। मैं इसका वध करके ही रहूंगी। ये लंकेश का आदेश है, ये अब मेरी सुरक्षा में है। भ्राताश्री, आप इसे यहाँ ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जी भर के अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। इसके देवर ने मेरी नाक काटी है, आज मैं भी इसका वध करके अपने मन की ज्वाला को शांत करूंगी। नहीं, इसकी आज्ञा तुम्हें नहीं है। तुम्हारे अपमान का कारण ये स्त्री नहीं, तुम्हारे अपमान का कारण है वो तुच्छ मानव राम, उसका अनुज लक्ष्मण। स्त्री के लिए वो राम यहां अवश्य आएगा, और जिस दिन वो यहां आया ना बहन, मैं तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध उससे ले लूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं। परंतु जब तक राम यहां नहीं आता, ये स्त्री रावण की सुरक्षा में रहेगी। नहीं भ्राता, नहीं भ्राता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यदि तुमने इस स्त्री को हानि भी पहुंचाई, तो रावण के क्रोध को तुम जानती हो, भली भांति जानती हो। हुआ त्रिजटा। आदेश लंकेश। शूर्पणखा को अशोक वाटिका में प्रवेश ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। यदि आदेश का पालन न किया तो वध कर देना इसका, वध कर देना इसका। चलो। छोड़ो भ्राता, भ्राता छोड़ दो। राम तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु यदि तुमने अशोक वाटिका में पग धरने की चेष्टा भी की ना, तो मैं तुझे पदविहीन कर दूंगा। सीता मेरे और राम के बीच बाधा बनकर खड़ी है। जब तक मैं इस बाधा को हटा नहीं देती, राम मेरा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। छोड़ दीजिए भ्राताजी, सीता का वध किए बिना राम मेरा नहीं हो सकता। चुप रहो, चुप। शूर्पणखा, अब तुम अपने ही कक्ष में बंदी बनकर रहोगी, और यदि तुमने अशोक वाटिका की ओर आंख उठाकर भी देखा, तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। और तुम भली भांति जानती हो कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। प्रहरियों। आज्ञा महाराज। शूर्पणखा इस कक्ष से बाहर ना जाने पाए। यदि ये इस कक्ष से बाहर गई, तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। काल, तू हंस क्यों रहा है? हंस इसलिए रहा हूं कि रावण जैसे महान विद्वान की भी जब मति भ्रष्ट होती है, तो हरण और वरण का अंतर भुला बैठता है। क्या बक रहा है तू? सत्य कह रहा हूं लंकेश, तुमने सीता का हरण करके वास्तव में अपनी मृत्यु का वरण किया है। काल, तुम्हारा मस्तक फिर गया है। मृत्यु तो तू है, और तू मेरा बंदी है। मैंने सदा के लिए तुझे अपने सिरहाने बांधकर तुझे अपना बंदी बना लिया। मूर्ख, मृत्यु दिन रात अपने सिर पे खड़ी पाता है और समझता है कि तूने उसे बंदी बना ली।
क्या कहा तूने? क्या कहा? रुक जाइए लंकेश। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस दुष्ट को इसकी दुष्टता का दंड दे रहा हूं। ये मेरा महान रावण का परिहास उड़ाने का साहस कर रहा था महारानी। ये कह रहा था कि मैंने सीता का हरण करके अपने मृत्यु का वरण किया है। असहाय बंदी पर हाथ उठाना आप जैसे महावीर को शोभा नहीं देता लंकेश। क्या ये सत्य नहीं कि आपने सीता का हरण करके अपनी महानता पर एक धब्बा लगा लिया है? महारानी, मुझे सदैव आप पर गर्व रहा। आपने विद्या प्राप्त करनी चाहिए, श्रेष्ठ विद्वान बन गए। आपने वीरता दिखानी चाहिए, संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को आपने पराजित किया। मुझे विश्वास था सूर्य अपना ताप, पर्वत अपनी ऊंचाई, समुद्र अपनी विशालता छोड़ सकता है, किंतु मेरे लंकेश अपना तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ सकते। परंतु एक अबला का अपहरण? नहीं, यह आपने अच्छा नहीं किया लंकेश। महारानी, मैंने जो किया उचित किया। जिस राम ने मेरे तीनों अनुजों का वध किया, जिस राम के कारण मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा की नाक कट गई, जिस राम ने लंकापति रावण को सोचने पर विवश कर दिया, उस राम को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं महारानी, कुछ भी, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। मेरी ओर देखिए लंकेश, मेरी आंखों में देखकर बताइए, क्या सचमुच सीता का हरण राम को नीचा दिखाने के लिए किया? क्या आप राम को इसलिए पराजित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके अनुजों का वध किया, जिसकी वजह से शूर्पणखा अपनी नाक से वंचित हो गई? या इसलिए कि राम ने जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में आपको नीचा दिखाया? सत्य कहिए लंकेश, आप राम को पराजित करना चाहते हैं या सीता को जीतना? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया महारानी। ईर्ष्या अपना कार्य कर रही है, और ईर्ष्या स्त्री जाति का विशेष गुण होता है। ये आप नहीं बोल रही महारानी, ये आपके भीतर छिपा हुआ वो भय बोल रहा है कि कहीं सीता आपका स्थान न ले ले। परंतु महारानी, आप निश्चिंत रहिए, आपका स्थान सुरक्षित था और सदैव सुरक्षित रहेगा। मुझे अपना पद छिन जाने का कोई भय नहीं लंकेश। मुझे भय है तो केवल ब्रह्मा के वरदान का, उनकी भविष्यवाणी का कि कहीं। महारानी मंदोदरी, आप मुझे क्रोध दिला रही हैं। मुझे ब्रह्मा का वरदान तुच्छ लगता है। सच पूछिए तो मुझे स्वयं ब्रह्मा तुच्छ लगता है, क्योंकि मैं रावण हूं, रावण। मैंने सीता का हरण इसलिए किया कि राम उसके लिए यहां आए मेरे पास, और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपनी पत्नी के लिए भीख मांगे।
या फिर वो रावण से टक्कर ले। और यदि उसने मुझसे भीख मांगी महारानी, तो आप देख लेंगी कि आपका रावण कितना दयावान है। परंतु यदि उसने मुझसे टक्कर ली तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आपका रावण कितना बलशाली है। सुनिए लंकेश, माते, आपने मुझे स्मरण किया माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जो मेरे मन के दुख को समझ सके। पुत्र, रावण ने जो भी कार्य किया मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया। उसने जो भी किया मैंने उसकी सराहना की। परंतु सीता का हरण। सीता के अपहरण का कारण ही यही है माते। आपने भ्राताश्री के किसी भी कार्य का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो भी कुछ किया आपने उसकी सराहना ही की है। मैं उसकी माता ही नहीं, उसकी गुरु भी हूं। और गुरु का धर्म यह भी है कि वो अपने शिष्य के उत्साह को बढ़ाए। क्षमा चाहता हूं माते, परंतु गुरु का धर्म यह भी है कि वो अपने शिष्य को वो मार्ग दिखाए जो कल्याण की ओर जाता है, विनाश की ओर नहीं माते। जो सत्य का मार्ग है, शांति का मार्ग भी है। जो हुआ सो हुआ, परंतु क्या तुम उसे विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? जब माता होकर आप उन्हें नहीं रोक सकती, तो मैं अनुज होकर उन्हें रोकने का साहस कैसे कर सकता हूं माताश्री। किंतु मैं आपकी इस बात से सहमत हूं माताश्री कि भ्राताश्री विनाश के मार्ग पर ही अग्रसर हैं। अपनी ही धुन में भ्राताश्री ब्रह्मा और उनके वरदान को तुच्छ समझने पर तुले हुए हैं, और ये उनकी भूल है। बस मुझे एक बात का दुख है माते, कि मेरे नेत्र जो देख रहे हैं मैं भ्राताश्री को वो दिखा नहीं सकता। आज पहली बार मुझे ये आभास हो रहा है, ना मैं अच्छी माता बन सकी, ना ही अच्छी गुरु बन सकी। कौन समझाएगा लंकेश को कि उन्होंने जो मार्ग चुना है वहां विनाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कोई नहीं समझा सकता देवी। जो सो रहा हो उसे झंझोड़ कर जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कौन जगा सकता है। विनाश काल का पहला आक्रमण बुद्धि पर होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो स्वयं नष्ट होते देर नहीं लगती। क्या इस विनाश को रोकने का कोई उपाय नहीं? नहीं, सत्य पूछो तो न मुझे इसकी चिंता है न दुख। दुख है तो केवल एक बात का। किस बात का? इसका कि तुम्हारी जैसी पवित्र महान पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली नारी को दुख हो रहा है। और मुझे तो किस बात का है कि मेरे पति ने सीता जैसी सती को दुख दिया। हे चंद्रदेव, बताइए, जिस समय आर्यपुत्र ने मुझे कुटिया में नहीं पाया तो उनके ऊपर क्या बीती। हे चंद्रदेव,
मेरे आर्य पुत्र भी इस समय आपको देख रहे होंगे। उनसे कहिए, उनकी सीता इस अशोक वाटिका के शोकातुर वातावरण में उसी तरह तड़प रही है जिस तरह मीन जल के बिना तड़पती है, जिस तरह देह श्वास के बिना तड़पती है, जिस तरह रेत वर्षा के लिए तड़पती है। मैं अपने स्वामी को देखना चाहती हूं, किंतु वे मेरे समक्ष नहीं। मैं उनसे स्वप्न में मिलना चाहती हूं, किंतु मेरी आंखों में नींद नहीं। हे चंद्रदेव, आप तो मेरे दुख के साक्षी हैं। आप तो सब जानते हैं। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम? वो तो जानकी संग ले गई अनुज। भ्राताश्री, सारी रात्रि आपने आंखों में ही काट ली है। तनिक सो लेते तो अच्छा होता। नींद उड़ गई है अनुज आंखों से। न जाने जानकी कहां होगी, किस असुर की बंदिनी बन गई होगी। जब तक जानकी को देख नहीं लेता, आंखों में नींद नहीं आएगी अनुज, न मन को चैन मिलेगा। अनुज, आज समझ में आया, गुरुवर विश्वामित्र मुझे निद्रा पर नियंत्रण करने की कला क्यों सिखा रहे थे। अर्थात? अनुज, वो जब मुझे शिक्षा दे रहे थे, तब मन में बार बार यह विचार आता था कि ये सब वो मुझे क्यों सिखा रहे हैं, इसका मेरे लिए क्या उपयोग है। किंतु आज ज्ञात हुआ अनुज कि गुरु कोई भी शिक्षा अकारण नहीं देते। गुरु की दी हुई हर शिक्षा का उपयोग जीवन में कभी ना कभी अवश्य होता है। देखो ना अनुज, आज ये उसी शिक्षा का परिणाम है कि जानकी के वियोग में मैंने कई सारी रातें बिना निद्रा के काट दी। प्रणाम ऋषिगण। आप इस सरोवर में जल लेने जा रहे हैं? जी ऋषिवर। इस जल को स्पर्श मत कीजिए। क्यों? नित्य दिन इसी स्थान पर आकर एक अछूत नारी यहाँ से जल लेकर जाया करती है। अछूत और नारी? ऋषिवर, आपके जीवन की समूची साधना व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक नारी को अछूत कहा। एक नारी जो माता के रूप में आप और मुझ जैसे मानव को जन्म देती है, वो नारी जो एक बहन बनकर समूचे संसार को अनुराग बांटती है, वो नारी जो एक पत्नी बनकर अपने पति की सेवा करती है, ऐसी नारी को आपने अछूत कहा। ऋषिवर, तब तो नारी को अछूत कहने वालों को स्वयं अपनी ही माता, बहन और पत्नी को भी अछूत कहना चाहिए, क्योंकि वो सारी भी तो नारियां ही हैं। मेरा यह अर्थ नहीं था श्रीमान। तो फिर क्या अर्थ था आपका? मैंने आपको रूप से कुलीन समझा, इसीलिए आपको रोका। यहाँ से कुछ दूरी पर आदिवासी नारी की कुटिया है। वो नित्य दिन यहाँ आकर जल लेकर जाया करती है। मैंने सोचा कहीं आप अशुद्ध ना हो जाएं। अशुद्ध? ऋषिवर, जल तो अशुद्ध को शुद्ध बनाता है, स्वच्छता प्रदान करता है। जल अशुद्ध कैसे हो सकता है?
मुझे आप सबकी बुद्धि पर दया आ रही है ऋषिवर, क्योंकि आप सब ये भी नहीं समझते कि अशुद्धता अशुद्ध कर्मों की देन है, और नारी वो तो स्वयं जननी है, अशुद्ध कैसे हो सकती है? ऋषिवर, कृपया अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा मत दीजिएगा। ऐसी शिक्षा से पीढ़ियों की विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी। कहां रहती हैं वो देवी? स्वयं मैं जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूं। बस यहां से कुछ ही दूरी पर। चलो अनुज, आइए भ्राताश्री। उस देवी के दर्शन करके स्वयं धन्य हो जाएं। प्रणाम। देखा देवी, ऐसे हैं मेरे आराध्य। सत्य कहा देवादिदेव। राम तो पर नारी की व्यथा सुनते ही निज पत्नी के वियोग का दुख भूल गए। यही तो महानता है मेरे राम की। दूसरों का दुख जानकर स्वयं का दुख भूल जाते। उन्हें अपनी नहीं, दूसरों के कल्याण की चिंता है। देखा आपने, ये सुनकर कि किसी नारी का तिरस्कार किया जा रहा है, वे कितने विचलित हो उठे। राम सब कुछ सह सकते हैं, किसी नारी का अपमान नहीं सह सकते। उन्होंने कहा भी यही कि जो नारी मां होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, वो अछूत हो ही नहीं सकती। क्या यही संसार का सबसे महान सत्य नहीं है देवी? अवश्य है देवाधिदेव। यही तो कारण है कि समस्त संसार राम का नाम लेते ही आनंद विभोर हो उठता है। पूछत नभ से और धरा से, बाट तकत नैना दो प्यासे। हो एक ही आशा साझ सकारे, कब आए हैं प्रभु राम हमारे, कब आए हैं प्रभु राम हमारे। भई प्रतीक्षा मृत्यु समाना, दर्शन दे प्रभु करहो निदाना, दर्शन दे प्रभु करहो निदाना। हो छट गए शबरी सब अंधियारे, लो आए प्रभु राम तुम्हारे, लो आए प्रभु राम तुम्हारे। माता। राम, आ गए मेरे राम? हाँ माता, मैं ही हूं रघुवंशी राम। राम,
इसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु आपने ये कैसे जान लिया कि मैं ही राम हूं? जिसकी प्रतीक्षा में मैंने इन राहों पर पलकें बिछा रखी थी, जिसके दर्शन की आस में मैंने नैनों के दीपक संजो रखे थे, जिसका नाम रटते रटते मैं अपना ही नाम भूल गई थी, वो मेरे सामने आता और मैं उसे ना पहचानती, तब तो मेरा जीवन, मेरी साधना सब व्यर्थ जाती। मेरे राम। पर आप हैं कौन? आपने मुझे तो पहचान लिया माता, किंतु अपना परिचय नहीं कराया। मैं आप जैसी देवी का नाम जानना चाहता हूं। मेरा तो एकमात्र परिचय है, मैं अपने राम की दासी हूं। संसार मुझे व्यर्थी शबरी नाम से पुकारता है। मेरा जीवन राम का स्मरण, मेरी भाषा राम नाम का जाप, मेरा मन राम का मंदिर है। मैंने अपना जीवन राम की प्रतीक्षा में बिताया। सदैव ये नेत्र द्वार पर लगे रहते कि कब एक आहट होगी, ये द्वार खुले और मेरे राम मेरे नेत्रों के समक्ष हो। हर पल मैं यही विनती करती, हे यमराज, जब तक मुझे अपने राम के दर्शन न हो, इस जीवन का अंत न करना। और आज जब मैं निराश हो चुकी थी, आपने मेरे मन की पुकार सुन ली, मुझे धन्य कर दिया। मन करता है आपको यूं ही निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, यूं ही निहारती रहूं और इस जीवन का अंत हो जाए। अरे, मैं भी कैसी बावरी हूं, अपने राम को सामने देखकर ऐसी सुध बिसराई कि उनसे कुटिया में आने और विश्राम करने को कहना ही भूल गई। आइए श्री राम, आइए मेरी इस कुटिया में पधारिए और इस कुटिया को धन्य कर दीजिए। आइए। माता, ये मेरा अनुज है लक्ष्मण। प्रणाम माता। आइए, आइए, विराजिए, तनिक ठहरिए, मैं अभी आई। कैसे बिठाऊं अपने राम को? इस कुटिया में कोई ढंग की वस्तु भी तो नहीं है। मुझे क्या पता था कि अब कितना जीवन होता था इस कुटिया में। सब चले गए और इस कुटिया को मरघट की भांति सुनसान कर गए।
आज होते तो देखते कैसे इस कुटिया के भाग जागे हैं। बिराजिए, बिराजिए। माता, ये आप किसकी बात कर रही हैं? ऋषि मतंग के शिष्यों की, उन ऋषियों की जो कभी यहाँ रहते थे। तो वो कहाँ चले गए माता? क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैं एक आदिवासी हूं, वन में रहती हूं। मेरे माता पिता मेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से करना चाहते थे जो मदिरा का रसिया था। मुझे तो मदिरा के नाम से भी घृणा है, और वो दिन रात मदिरा के मद में डूबा रहता था। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से मत करो, मगर मेरे माता पिता टस से मस न हुए। जब कुछ न बन पड़ा तो मैं ठीक विवाह की रात वहां से यहां भाग आई। रुक क्यों गई माता? बताइए ना। मैं नित्यदिन ऋषि मतंग और उनके शिष्यों के लिए हवन की लकड़ियां और आहार को फल लाती थी। वो सब भी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे, परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। कैसे? उन शिष्यों को पता चल गया कि मैं आदिवासी हूं, अछूत हूं, और बस उसी दिन से वो लकड़ियां हवन के योग्य नहीं रही जो मैं नित्यदिन बिन कर लाती थी। वो फल अशुद्ध हो गए जो वे सदा प्रसन्न होकर खाते थे। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि जब तक उन्हें ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूं, सब कुछ शुद्ध था, और जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूं, सब कुछ अशुद्ध कैसे हो गया, कैसे अशुद्ध हो गया। फिर वे सब एक एक करके इस आश्रम को छोड़ के चले गए, और ये आश्रम सुनसान हो गया। केवल ऋषि मतंग ने मुझे आश्रय दिया। हे राम, क्या इस संसार में अछूत होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं माता, नहीं, बल्कि किसी को अछूत समझना अपने आप में एक अपराध है। जो व्यक्ति ऐसी आपराधिक विचारधारा रखेंगे वो हर युग में दंड के पात्र बनते रहेंगे। फिर ऋषि मतंग के शिष्यों ने ऐसा क्यों किया? उन्हें भी इसका दंड अवश्य मिलेगा माता, अवश्य मिलेगा।
ऐसे ऋषि समाज के माथे का कलंक है। वो जिस भी सरोवर के पास जाएंगे उसका जल सूख जाएगा, जिस वृक्ष के तले जाएंगे वो फलहीन हो जाएगा। हाँ माता, ऐसा ही होगा। यह रघुवंशी राम का कथन है। कोई ऊंच न नीच है, कहे राम रघुराय। ऊंच नीच छोटा बड़ा, रघुवर को न सुहाए। जिनके खोटे कर्म हो, बनते नहीं महान। जन्म नहीं बस कर्म है, मानव की पहचान, मानव की पहचान। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, अथ श्री विष्णु